नमस्ते। कभी स्टॉक मार्केट का चार्ट देखा है? वो उलझी हुई सी लाइनें देखकर लगता है कि आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। तो आज हम मार्केट एक्सपर्ट पुष्कर राज ठाकुर के बताए तरीकों से इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसे हम इतना आसान बना देंगे कि हर कोई समझ सके। सच कहूं तो पहली बार देखने में ये चार्ट किसी डरावने सपने से कम नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे लाइनों का कोई मकर जाल हो जिसे समझना तो नामुमकिन है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका राज आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है? तो बस आज का हमारा मकसद यही है कि इस सारे शोर शराबे को हटाकर उन बिल्कुल सीधे साधे उसूलों को सामने लाया जाए जिनसे एकदम क्लैरिटी मिले। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और भविष्य पता चल गया। नहीं, इसका असली मकसद सिर्फ तीन बहुत ही बेसिक सवालों के जवाब ढूंढना है। और वो सवाल है, कब खरीदना है, कब बेचना है और कब बस रुकना है। ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमते रहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें बस एक फ्रेमवर्क देता है, एक तरीका जिससे हम इमोशंस में बहकर नहीं बल्कि डेटा को देखकर फैसला कर सकें। और मजे की बात यह है कि इन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है ट्रेंड। जी हाँ, सिर्फ एक शब्द जो निवेश करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। तो सबसे पहले आता है अप ट्रेंड। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, हर अगला कदम पिछले वाले से ऊपर, मतलब स्टॉक लगातार नए हाई बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर ठीक इसका उल्टा डाउन ट्रेंड, यहाँ स्टॉक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, हर कदम पिछले वाले से नीचे। और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड, मतलब बाजार एक ही दायरे में फंस गया है, न ऊपर जा रहा है न नीचे, बस एक ही जगह पर। इसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं, मतलब एक तरह का ठहराव। और यहीं से निकलकर आता है टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा, सबसे सुनहरा नियम। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है, मतलब हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, उसके खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। ये रूल नंबर 1 है और शायद सबसे जरूरी भी। ठीक है, ट्रेंड तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि एक बिगिनर, एक नया सीखने वाला इन ट्रेंड्स को पहचानेगा कैसे? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप वाला टूल किट है। ये प्रोसेस बस 2 स्टेप्स का है। पहला स्टेप, पता करो कि ट्रेंड की दिशा क्या है, मतलब वो ऊपर जा रहा है या नीचे। और दूसरा स्टेप, ये देखो कि उस ट्रेंड में ताकत कितनी है, दम कितना है। बस डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, यही 2 चीजें देखनी है। अब देखिए, स्क्रीन पर बाईं तरफ एक नॉर्मल चार्ट है। काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे ही हम दाईं तरफ इस पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाते हैं, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। हरी लाइन का मतलब है अप ट्रेंड और लाल लाइन का मतलब है डाउन ट्रेंड। कितना सिंपल हो गया ना? लेकिन रुकिए, सिर्फ दिशा पता चलना काफी नहीं है। हमें ये भी तो जानना होगा कि इस ट्रेंड में दम कितना है। क्या ये बस एक छोटी सी लहर है या फिर एक सुनामी आने वाली है? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, ADX। और इसमें हमें बस कह सकते हैं एक मैजिक नंबर याद रखना है, और वो नंबर है 25। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। अगर ADX की रीडिंग 25 के ऊपर है तो समझ जाइए कि ट्रेंड में दम है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। और अगर ये 25 से नीचे है तो ट्रेंड कमजोर है, मतलब सावधान रहने का टाइम है। तो ठीक है, अब हमें ट्रेंड की पहचान करना भी आ गया और उसकी ताकत मापना भी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जानकारी को एक प्रैक्टिकल सोच में, एक काम करने के तरीके में कैसे बदलें। पुष्कर राज ठाकुर की एक बहुत ही पावरफुल कहावत है, भागते हुए घोड़े को दाना डालो। इसका सीधा सा मतलब है, उस स्टॉक में पैसा लगाओ जो पहले से ही तेजी से दौड़ रहा है, उस पर नहीं जो बेचारा गिरा पड़ा है। और हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, असली पैसा लगाने से पहले हमेशा पेपर ट्रेडिंग, मतलब नकली पैसों से प्रैक्टिस जरूर करें। याद रखिए, ये सब जानकारी बस पहला कदम है। मार्केट में साइकोलॉजी, हमारी भावनाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और जब असली पैसा लगा होता है ना, तो इमोशंस काबू से बाहर हो सकते हैं। तो आखिर में एक सीधा साधा 2 हिस्सों वाला सवाल है जो हमेशा एनालिसिस में मदद करेगा। ट्रेंड किस दिशा में है और क्या उसमें इतनी ताकत है कि उस पर सवारी की जा सके? बस इस सवाल को हमेशा ध्यान में रखिए और फिर देखिए, मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा।